अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसे देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़्लाइट में बैठना बहुत रिस्की हो गया है तो ऐसा मत सोचिए। और ऐसा क्यों, इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या वजह है कि आप न डरें। सबसे पहले हादसों के बड़े कारणों की बात अगर करें तो उनमें मैकेनिकल फेलियर, इंजन फेल होना, इंसानी लापरवाही जैसे एटीएस की चूक या लैंडिंग में गलती, पायलट की गलती, मेंटेनेंस में लापरवाही, पक्षी से टकराना, कमजोर ट्रेनिंग, खराब उपकरण, खराब मौसम या तोड़फोड़ जैसी वजहें शामिल हैं। अब जानते हैं दुर्घटना की संभावना फ्लाइट में अगर आप बैठते हैं तो कितनी होती है। विमान दुर्घटनाएं खौफनाक तो बिल्कुल हैं, पर संभावना बहुत कम होती है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार विमान क्रैश होने की आशंका 1.10 करोड़ में से सिर्फ एक होती है। तो आप समझ सकते हैं ये रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट होता है जब प्लेन क्रैश हो जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल फेलियर। ये क्या होता है जिसकी वजह से विमान क्रैश होते हैं। आधुनिक विमानों यानी हाई टेक्नोलॉजी वाले जो प्लेन होते हैं उनमें कई सिस्टम साथ में काम करते हैं। नियमित मेंटेनेंस न रखा जाए तो मैकेनिकल फेलियर तय है। हल्की घिसावट और टूट फूट भी जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 20% दुर्घटनाएं मैकेनिकल फेलियर की वजह से होती है। फेलियर के कारण क्या होते हैं ये समझते हैं। देखने में आया है कि कई बार पायलट यांत्रिक गड़बड़ियों के बावजूद सुरक्षित लैंडिंग कर लेते हैं, यानी कि कुछ अगर छोटी मोटी दिक्कत या गड़बड़ है तो भी सेफ लैंडिंग हो जाती है। क्या एटीएस और पायलट की गलती रहती है? एक सेफ उड़ान काफी हद तक उसे निर्देशित और संचालित करने वालों पर निर्भर भी करती है। एटीएस को हर दिन सैकड़ों विमानों को दिशा देनी होती है। उसकी कार्यक्षमता में गिरावट पर विमानों के टकराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं नासा के अनुसार 50% से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं पायलट की गलतियों के कारण होती हैं। तो अगर पायलट से कोई भी गलती हुई तो क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। वेदर का क्या रोल रहता है ये भी समझ लेते हैं। मौसम की भूमिका क्या रहती है? इंसानी और यांत्रिक गलतियां हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर मौसम पर कोई बस नहीं चलता है तो क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले तूफान, घने बादल और तेज हवाएं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय खतरनाक हो सकती हैं। अगर मौसम साफ नहीं है तो कई बार होता है कि फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी जाती है या फिर डिले कर दी जाती है, जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग और सेफ टेक ऑफ करने का एक टाइम मिल जाता है। अब एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। समाचार एजेंसी आईएनएस से बातचीत करते हुए एसटीआईसी ट्रैवल ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे हादसों से साइकोलॉजिकल डर पैदा होना लाजमी है। हालांकि एयरप्लेन ट्रैवल रोड ट्रैवल से 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित है। डॉक्टर सुभाष गोयल ने कहा कि मौत को कोई रोक नहीं सकता। अगर एक्सीडेंट होना होगा तो आप रोड क्रॉस करते हुए भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। गोयल ने एयर इंडिया के प्लेन से जुड़ी सुरक्षा पर कहा कि दुनिया की शायद ही ऐसी कोई एयरलाइन होगी जिसका क्रैश न हुआ हो। एयर इंडिया के प्लेन में 6 बैटरी जनरेटर्स की सुविधा मौजूद थी जो कि इंजन के फेल होने की स्थिति में काम आते। ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि कोई स्पेसिफिक एयरलाइन सुरक्षित है। दुर्घटना किसी भी एयरलाइन में हो सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो इसके हर एक पुर्जे की जांच होती है। इस केस में पायलट एरर की संभावना भी नहीं बनती क्योंकि बोर्ड करने से पहले हर पायलट का मेडिकल चेकअप होता है। प्लेन उड़ना शुरू हो गया था, यानी इंजन को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। टेक ऑफ के बाद क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच के बाद ही सारी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो जानकारी के लिए चला गया है। उसकी पुष्टि की जा रही है कि ब्लैक बॉक्स में क्या क्या निकल कर आता है। जो भी जानकारी होगी उससे साफ पता चलेगा कि आखिर घंटों में जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस वक्त आखिरी समय में हुआ क्या था, किसकी गलती थी, वजह क्या हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।